माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हर लजायब तजहिदो औनल लकाउ फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मत का या अल्लाह, बेनबूवत का या मोहम्मद, बेविलायत का या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मीयिन अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिन मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बही सराजुल मुज़ी कोकब दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफ़ूनुल बिअरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाहुल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजातिल ग़ज़नफ़र अबिशब्बर व शब्बर बिलग़र्रिय लैस बनी ग़ालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अल हाज़िर वल ग़ायब बिल ग़ायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। वाला साहिबे दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर करीम लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, पहली बार आपके दियार मोहब्बत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल हुआ है। क़ब्ल इसके कि बयान का आगाज़ करूं, मोमिनीन से गुजारिश होगी कि इधर वाले अगर थोड़ा सा एक दो आदमी बैठ जाएं, क्योंकि हमने ना अपनी इबादतों में कभी दाएं देखा और ना कभी बाएं देखा। तो कोशिश करूँगा कि ये जितने भी सिराते मुस्तकीम पे बचे हुए छोटे से लोग हों, बस उन्हीं से ख़िताब रहे, क्योंकि सिराते मुस्तकीम पे बचते ही कम हैं। एक बार मोमिनीन की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें तो बात का आगाज़ करूँ। खालिक अर्ज़ो समा, मालिक कौन मकां, बतन मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हम्द का शऊर देने वाला, परिंदों को फ़िज़ा में उड़ने की क़ुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला, बग़ैर सुतून के नीलगूं शामियाना कायम करने वाला, हवा में ज़ोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला, और शुक्रों में उसका ख़ास शुक्र ये है कि मोहब्बत अली जैसी अज़ीम शय को हमारे दिल में डालकर
हमें मोहब्बत अली का बेताज बादशाह बना देने वाला वो परवरदिगार आलम जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, वो परवरदिगार आलम जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी है। अजान हो रही। वो परवरदिगार आलम जिसका शुक्रिया जितना अदा किया जाए वो कम है, वो परवरदिगार आलम जिसे जितना माना जाए कम है, वो परवरदिगार आलम जिसको जितना चाहा जाए उतना कम है। उसका शुक्रिया नहीं है तो क्या है, ये उसका करम नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है। आगाज़ मजलिस है, लफ्ज़ों की कदर होती है, इसलिए लफ्ज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है भाई साहब, ये उसका करम नहीं है तो क्या है कि उसने हम जैसे गरीबों को एक बार फिर से अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया। ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है कि हम जैसे गरीबों को अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, और ऐसे वैसे अमीरों के साथ बैठने का मौका ना दिया कि जो घर में फ़कीर हों और बाहर में अमीर हों। ऐसों के साथ बैठने का मौका दिया जो ख़ुद अमीर अल मोमिनीन हों। लफ्ज़ों की कदर है, एक जुमला और पढ़ता हूँ। शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि हम जैसे गुनहगारों को एक बार फिर से जन्नत में बैठने का मौका दिया, वरना दुनिया नमाज़ों में जन्नत ढूंढ रही है, दुनिया तराबी में जन्नत ढूंढ रही है, दुनिया सुरमा लगा लगा के जन्नत ढूंढ रही है, दुनिया दाढ़ी बढ़ा बढ़ा कर जन्नत ढूंढ रही है, दुनिया रोज़े रख रख कर जन्नतें ढूंढ रही हैं। मगर खुदा की कसम आले मोहम्मद न होते तो पता ही न चलता कि जन्नत है कहाँ। 2 जुमला अक़ीदा का पढ़ना है, उसके बाद मौजू पे आ जाना है, ताकि मौला फरमाते हैं जब किसी के साथ रहो तो पहले आले मोहम्मद के थर्मामीटर से चेक कर लो कि वो साथ चलने के लायक भी है या मोहम्मद की तरह साथ छोड़ के भाग जाने वालों में से है। 2 जुमला अक़ीदा का पढ़ूंगा, आप आसमान पर होंगे, मजलिस तमाम हो जाएगी। हम दुनिया वालों की तरह सूरह रहमान में जन्नत ढूंढते चले जाते हैं कि रहमान है क्या, फिर कुरान पढ़कर आवाज़ देता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल क़ुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु का बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक व कल्लबल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन व किरामन कातिबीन। मौजू मेरा याद रखिएगा, कुरान होगा। मैं इसलिए कुरान पढ़ूंगा क्योंकि दुनिया आज हम पे एतराज़ करती है, साहब ये कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते।
भैया अगर हम ना कुरान पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? कहा क्यों? का कुरान हमारी जागीर है। दलील दूं भाई साहब, कुरान हमारी जागीर है। ईमानदारी से बताइए, जब कोई चीज किसी की होगी तो उसके नाम से होगी। अल्लाह जाने आप कहाँ है, मैं ले जाना चाह रहा हूँ भाई। ये घर अगर किसी का होगा तो उसके नाम से होगा ना, किसी का खेत होगा तो उसके नाम से होगा ना। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी का नाम आ जाए तो वो चीज उसकी है। भाई मोहम्मदपुर मुझे बताए ना, अगर उसमें नाम आ जाए तो वो चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कुरान पढ़ने का हक सबसे ज्यादा आपको, कुरान सुनने का हक सबसे ज्यादा आपको। का क्यों? का इसलिए हक है क्योंकि दुनिया वालों देख लो, कुरान में किसी का नाम भी नहीं है सिवाय इनके। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को शिया कह के बुलाया है। कुरान में तो दुनिया वालों किसी का नाम भी नहीं है सिवाय हमारे। ये कुरान है। पूरी मौजू इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद समझाने की कोशिश करूंगा कि कुरान है क्या, कुरान कहते किसे हैं। क्योंकि आज कुरान मजीद सबसे ज़्यादा, बुरा मानने की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ने के बजाय बेटी के पल्लू में लपेट के देने के लिए हदिया हो रहा है। साहब लिस्ट बनती है शादी से पहले तो फ्रिज ले लो, एसी ले लो, टीवी ले लो, आखिर में याद आता है कुरान भी तो हदिया करा लो। का क्यों कुरान हदिया करा लो? का बिटिया जाएगी, खिताबत का पहला जुमला है, मैं पढ़कर बताऊंगा कि मोहम्मदपुर के आसमान से पढ़ रहा हूं, आप सुनकर बताना कि मोहम्मदपुर के आसमान से मुझे सुन रहे हो। भैया मतलब ये हुआ कि बिटिया जाएगी तो कुरान लेके जाएगी, बिटिया जाएगी पल्लू में लपेट के ले जाएगी। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप? बिटिया जाएगी तो कुरान के साये में ले जाएगी। बुजुर्गों आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर की बेटियों को कुरान मजीद पल्लू में लपेट कर देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान की तालीम दे के भेजो। पहले जुमले का इस्तकबाल करना है आपको। अल्लाह सलामत रखे। एक जुमला है, अपनी बिटिया को कुरान मजीद की तालीम दे के भेजो। क्योंकि बिटिया नहीं जा रही है, किसी के घर की माँ जा रही है, किसी के घर की बहू जा रही है, किसी के घर की बेटी जा रही है। का क्यों? का हमारे घर का माशरा है, ये बच्चा बच्चा नहीं होता है, अपने घर का इश्तिहार होता है। हम बच्चों से पता लगा लेते हैं कि घर की माँ कैसी है। अगर बच्चा मातम करता हुआ निकला तो हम समझ जाते हैं मौलाई है, बच्चा गाना गाता हुआ निकला तो समझ जाते हैं हरजाई है। बच्चे हैं, बुजुर्गों को समझने में टाइम लग जाता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है। कमाल नहीं देखा, यहाँ वो भी बोलता है जो कहीं ना बोल पाए। तो कमाल देखा आपने बच्चों का। और कौम में पढ़ता तो इधर उधर देख के खामोश हो जाते, क्या बोलूं, मगर बच्चा समझ गया ये बादशाह रबी वकालत हमारी कर रहा है। इसे हक देने आता है कि कहाँ बोलना है। भाई तवज्जो फरमाने, जिस कौम के बच्चे ऐसा बोलते हो, अगर यजीद होता तो मर जाता। जिस कौम का बच्चा ऐसा बोल रहा हो, का बच्चों से हम पता लगा लेते हैं कि घर का माहौल कैसा है। बच्चा गाना गाता हुआ निकला तो समझ गया कि दिन भर 52 इंची टीवी पर सिनेमा चल रहा है। बच्चों से माहौल का पता लगा लेते हैं। क्योंकि बिटिया जा रही है तो बिटिया नहीं जा रही है शादी कर, किसी की माँ जा रही है, किसी की बहू जा रही है, किसी की फूफी जा रही है, बिटिया नहीं जा रही है। एक बीज डाला है जो दरख्त बनकर निकलने वाला है, शजर बनने वाला है, जड़ें फेंकने वाला है। जब जाएगी तो किसी की माँ बनेगी, जब जाएगी तो किसी की बहू बनेगी, जो जाएगी वरना नमाज़े जनाज़ा भी याद है। जो जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कई रिश्तों को लेकर जा रही है, सिर्फ बेटी बनकर नहीं जा रही है, जाएगी तो किसी की बीवी बनेगी,
जाएगी तो किसी की बहू बनेगी, जाएगी तो किसी की सौजा बनेगी, जाएगी तो किसी के घरानों की इज्जत बनकर जाएगी। भाई तवज्जो फरमा रहे हो, अगर मर्द बिगड़ेगा तो फर्द बिगाड़ेगा, औरत बिगड़ गई तो माशरा बिगाड़ देगी। गारंटी से कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ माँ को पहचानना हो तो बेटे को पहचानो। माँ पहचानी जाएगी बेटे के जरिए से। माँ अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है, माँ नेक हो तो बेटा नेक होता है, माँ बद हो तो बेटा बद होता है, माँ बुरी हो तो बेटा बुरा होता है। अब इससे बड़ी दलील ये बात छपरवी के पास है ही नहीं कि माँ अगर मैसूना हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन। खोल के बोलो या हुसैन, मगर बोलो इसलिए बोलो, अगर लब्बैक या हुसैन ना बोला तो आज मौलवी साहब के ख्वाब में यजीद आया है। सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, आज एक मौलवी साहब के ख्वाब में यजीद आया है, कल हर मौलवी साहब के ख्वाब में यजीद आने लगेगा। अब इतनी जोर से लब्बैक या हुसैन कहा करो, नारे हैदरी का जवाब दिया करो कि अब मौलवी साहब के ख्वाब में यजीद नहीं आए, यजीद को कार्टून की तरह मौत देने वाला हुसैन आए। हमसे एक साहब कहने लगे, मौलाना ये एक मलऊन है, उसके ख्वाब में यजीद आया। हमने कहा ख्वाब में यजीद आ गया? कहने लगे हाँ, और यजीद से बात की है। हमने कहा शक क्या है इसमें? बेटे के ख्वाब में बाप आता है। अरे जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, बेटे के ख्वाब में। अब ईमानदारी से बताइए, किसी के बाप मर चुके हों तो क्या पड़ोसी के ख्वाब में आएंगे? कहने के साहब क्यों? हमने कहा ख्वाब में आना जरूरी था। उन्होंने पूछा, बुजुर्गों को बता दूं, आप तो सोशल मीडिया से नहीं है, उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आपने हुसैन को मारा? ख्वाब में बात है। कहने लगे नहीं हमने नहीं मारा। तो कहने लगे कि अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? कि अल्लाह ने माफ कर दिया। बस इसी सवाल में मरहूस का जवाब था। कहने लगे अल्लाह ने माफ कर दिया। अरे बेवकूफ, जब मारा ही नहीं तो माफी कैसी? मैं क्या कह रहा हूँ, जब मारा ही नहीं था तो माफी कैसी? मौलवी साहब अब बचाने के लिए निकल गए हैं। बताऊं, अली की बेटी ने इंटरनेशनल यजीद को मारा। अली की बेटी ने इंटरनेशनल यजीद को मारा। तुम लब्बैक या हुसैन लगाकर कम से कम मोहल्ले के यजीद को मार दो। ये जितने छोटे मोटे यजीद पैदा हो रहे हैं, आप इन्हें मारो, ठीक है? तो ये लब्बैक या हुसैन और यानी बोला करे तो जरा सा मिल के बोला कीजिए, एहसास दिलाया कीजिए, ठीक है? तो तब माँ पहचान बनती है। तब बिटिया जाए न जाए, मगर जाएगी तो कुरान लेकर जाएगी, है ना? यही होता है ना, सीने से लगा के जाएगी। भैया अब जुमला के नस्र कीजिएगा, जब जुमला मजलिस मरहले पे जाने जा रही है, का मतलब बिटिया जाएगी तो कुरान के साए में जाएगी। बिटिया भले पढ़ी हो न पढ़ी हो, मैं कहता हूँ अपनी माँ बहनों से, बिटिया को कुरान मजीद की तालीम दे के भेजो। अगर पढ़कर न गई, पहला जुमला है खिताबत का, अगर बिटिया पढ़कर कुरान मजीद न गई तो उसे पता ही नहीं चलेगा कब मकान में रहना है, कब मैदान में आना है। दुनिया ऐसे ही कहती है कि हम औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बेवकूफ, हमसे ज्यादा औरतों की कौन इज्जत करेगा? हम ज़ौजियत देख के औरत की इज्जत नहीं करते। भैया, हम ज़ौजियत देख के औरत की इज्जत नहीं करते, अहलियत देख कर करते हैं। अगर अहल है तो सलाम है का मतलब का, अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम। ज़ौजियत देख कर नहीं, लिल्लाह जरा समय से जुड़ना। हम ज़ौजियत देख के औरत की इज्जत नहीं करते कि औरत
किसके घर की है? प्रधानमंत्री के घर की है, नगर पालिका के घर की है। भाई किसके घर की? हम ज़ौजियत देखकर नहीं देखते, अहलियत देखकर करते हैं। औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम, औरत बुरी हो और नबी के घर में हो फिर भी जो आप समझ रहे हो वो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, तो भैया नूह की बीवी को बोल रहा हूँ। क्या कहना क्या कहना मैं नूह की बीवी को बोल रहा हूँ। ईमानदारी से बताइए भाईजान, नूह की बीवी गलत थी ना? अरे नबी की बीवी थी ना? क्या कह रहा हूँ, जो सुन रहे हो पढ़ वही रहा हूँ। क्या नूह की बीवी गलत थी ना मेरे भाई? का ज़ौजियत देखकर थोड़ी करते हैं कि नबी की बीवी हो और बुरी हो फिर भी लानत नहीं। जुमले की कद्र है। अरे हम नहीं, चार पैर के कुत्ते भी लानत करते हैं। वो मैंने पढ़ दिया। अरे मयार देखो, कुत्ते भौंकने लगे। हाय 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 हाय, कुत्ते भौंकने लगे। किरदार औरत देखिए, अगर हम ज़ौजियत देख के थोड़ी करते हैं। अहलियत पाई जाती हो, लाख कोई बड़ा हो बदतमीज हो, लाख कोई बहुत बड़ा प्रधान हो, लाख कोई बहुत बड़ा सेक्रेटरी हो, लाख कोई बहुत बड़ा अपने गांव का मालिक हो, बदतमीज हो। क्या कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कैसा भी हो और अहलियत हो तो वो लायक इज्जत है ना, लायक एहतराम है ना। ये औरत की इज्जत है। अल्लाह दे रहा है, कह रहा देखो जब कुरान दिया है तुम्हें तो सिर्फ पलटने के लिए नहीं, मैदान नहीं है, सोच के समझना, समझ कर पढ़ना, क्योंकि कुछ कार्य कुरान ऐसे हैं जो जहन्नमी हैं। कहाँ पढ़ा? कुछ कार्य कुरान ऐसे हैं जो जहन्नमी है। हमने कहा परवरदिगार कार्य कुरान, माशाल्लाह, कड़ुआ ऊपर से नींद चढ़ा। एक तो कार्य कुरान और जहन्नमी है। कहने लगा हाँ जहन्नमी है। हमने कहा परवरदिगार ये कैसे? का होना तो ये चाहिए था जो जितना बड़ा हाफिज होता वो उतना बड़ा अहले बैत के करीब होता। क्या कह रहा हूँ, कार्य कुरान और जहन्नमी। हमने कहा परवरदिगार बता कौन से कार्य कुरान है? हमने कहा कुरान से पूछा कौन सा कारी है? का सुरमा लगा लगा कर उसने पता ही नहीं चला कि मिल मिल के पढ़ना है या हिल हिल के पढ़ना है। का परवरदिगार कैसे? का याद रखना, वो अफराद जिनके हल्क में कुरान है वो जहन्नमी है, जिनके दिल में कुरान है वो जन्नती है। हमने कहा कुरान ये बता किसके हल्क में है तू और किसके दिल में है तू? कुरान ने कहा मैं भी कसीदा हूँ अली का। हाय हाय से कुरान पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, का मैं भी कसीदा हूँ अली का। हमने कहा कैसा कसीदा है तू अली का? कसीदा हूँ अली का। जब कोई कारी कुरान मुझे पढ़ने के लिए उठाता है तो मैं नफ्सों के जरिए से हल्क में ठहर के देख लेता हूँ। जिनके दिल में अली होता है उतर जाता हूँ, जिनके दिल में अली नहीं होता है जग जाता हूँ।
ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये माँ के खून की तहारत बोल रही है। ये अली नाम ही ऐसा है, लो और खून उछलने पड़ते हैं, लो और अली नाम बोलने लगते हैं। ये लग रहा था बच्चा नारा नहीं लगा रहा था, वक्त के मोहल्ले के यजीद को सजाए मौत सुना रहा था। एक बार सलवात पढ़ो ना मोहम्मद। है ना? हमने कहा परवरदिगार मतलब का कुरान भेज रहा हूँ, इस्तेफादा कर लेना। मगर वाह रे कुरान जागीर की तरह बांट लिया। सूरह यासीन न पढ़ो 2-3 दिन के अलावा। का क्यों? का ये मुर्दे से मंसूब है। मजलिस ऐसे ही पढ़ता हूँ, मुर्दे से मंसूब है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा तो सूरह यासीन मजलिस में पढ़ना चाहिए। ये सोते फिरते लोग थकावट का एहसास है, मगर 2-3 जुमले हैं जो आप तक बतौर अमानत पहुंचानी है और मजलिस तमाम हो जाएगी। अगर ना पढ़ा तो हक़ ही ना अदा होगा खिताबत का कुरान है ना। बांट लिया हमने, सूरह यासीन ना पढ़ो, 2-3 दिन पढ़ दिया तो घर की औरतें नाराज हो जाएंगी, खाना ना बनाएंगी। थोड़ा माइक से हट के पढ़ लूँ, मुझे भी घर जाना है। ठीक है, अगर ना पढ़ा जाए सूरह यासीन तो कयामत हो जाएगी, क्योंकि जो तौरेत में नहीं है वो औरेत में है। हर दिन एक नया कानून, हर दिन एक नई बात। कसाब कुरान सूरह यासीन ना पढ़िए, सब कुछ पढ़िएगा। क्यों? का ये मुर्दे से मंसूब है। हमने पूछ लिया अम्मा क्यों पढ़ा जाता है? का आसानी से रूह निकल जाए। हमने कहा सोचने की बात है, जो सूरह यासीन रूह निकाल दे वो परेशानी क्यों ना निकालेगी। आसानी से खिताबत करके पहुंचा रहा हूँ, एक लफ्जों का फायदा उठाइएगा। है ना? का सूरह यासीन जो रूह निकालने में काम आती हो, वो परेशानी नहीं निकालेगी। अल्लाह कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। अब कुरान समझो, अगर हम पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। हमने कहा परवरदिगार तू ही कह रहा है ना लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर दे तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। काली अब्बास अभी भी अपने बात पे अटल हूँ। लौ अंज़लना कुरान है नक्शा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। हमने कहा परवरदिगार मेरे घर में 6 कुरान, न बाम हिला न दीवार हिली। मैं मोहम्मदपुर में आया, हमने अपने भाई साहब से कहा भैया मुझसे पैसे ले लो 600 रुपया, जब 6 कुरान हदिया करा के लाओ, छत पे रख दो। कहने लगे क्यों रखवा रहे हैं? हमने कहा इसलिए रखवा रहा हूँ ताकि अल्लाह का दावा है, अगर रख दिया तो हिल जाएगा, फट जाएगा, गिर जाएगा। कहने लगे मौलाना मिंबर पे अच्छे लग रहे थे, गर्मी ज्यादा हो गई क्या, तकलीफ साकित हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे मौलाना 600 नहीं 6000 भी रख दूंगा तो नहीं छत गिरेगा। हाय 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 हाय, या तो माज़अल्लाह ये मानो अल्लाह का दावा गलत, या ये मानो कि अल्लाह किसी और कुरान की तरफ इशारा कर रहा है। या ये मानो कि अल्लाह का चैलेंज गलत, या ये मानो मुसलमानों के अल्लाह किसी और कुरान की तरफ कह रहा है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, फट जाता, दीवार फट जाती, बार फट जाती। हमने कहा परवरदिगार कुरान है कितने? का खामोश रहना, कुरान एक नहीं है, कुरान 2 है, एक चुप कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। हमने कहा आमादा रहना, कुरान पढ़ रहा हूँ, दुनिया को बताना कुरान कैसे सुनते हो। हमने कहा परवरदिगार दोनों कुरान में फर्क क्या होगा? का दोनों कुरान में कोई
फर्क ना होगा, जो तहरीर में मौजूदा होगा वही तकरीर में मौजूदा होगा। हमने कहा कैसे रखेगा? कल ये बात समझना चाहता है तो समझ, हम चुप कुरान की तहरीर में कयामत रखेंगे, बोलते हुए कुरान की तकरीर में। ऐसा लग रहा है पीछे पलट के ना देखो, ये मोमिनीन नहीं आ रहे हैं, दुश्मन अहले बैत के लिए अबाबील आ रहे हैं, जो अभी अपने छोटे छोटे मुंह में नारे हैदरी और खैबरी से वक्त के यजीद को भूसा भूसा कर देंगे। तो कुरान है ना, मौजूदा दोनों में रखूंगा। खामोश कुरान की तकरीर में कयामत, बोलते हुए कुरान। नहीं समझे? जब अली की बेटी बोलने लगी तो अंधे साहबी ने क्या कहा? क्या कयामत आ गई? कुरान इसका मतलब ये है भाई साहब कि कुरान दो हैं, एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। दुनिया कहती है हमारे यहाँ हाफिज नहीं होते। अरे बेवकूफ, हाफिज नहीं, हमारे यहाँ मुहाफिज होते हैं। दलील देने जा रहा हूँ, मोहम्मदपुर वालों, दलील देने जा रहा हूँ। अब आसमान में उड़ने की आदत डालो, ईसा से मुसाफा करना है। मैं पढ़कर बताऊंगा कि मोहम्मदपुर में पढ़ रहा हूँ, तुम सुनकर बताना कि मोहम्मदपुर से सुन रहे हो। क्या कुरान नहीं पढ़ते? कुरान नहीं होता, कुरान नहीं हिफ्ज़ करते। हमारे यहाँ मुहाफिज होता है, ऐसा कुरान का मुहाफिज होता है कि तन करबला में हो, सर नैज़े पर हो। अब दुनिया समझती है सिर्फ सरे हुसैन बोला। इजाजत है मैं एक जुमला पढ़ूं? कौन कहता है सिर्फ सरे हुसैन बोला? मैं बोलता हूँ तने हुसैन बोला। का वो कैसे? का जब बात बहन की आई तो सर बोलने लगा, जब शामे गरीबा में बात बेटी की आई तो तन बोलने लगा। हुसैन ने बोल के बताया कि तुम हम जैसे नहीं, तुम जैसे नहीं। अरे बेवकूफ, जब ये कुरान तुम जैसा ना हुआ, तुम इन जैसे नहीं हुए, तो फिर मोहम्मद तुम जैसा कैसे हो गया? कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो दूध वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में छू दो अबू जहल की मनहूस औलादो, तो पानी खराब कर दो। वो खरे पानी में छूते तो पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। ये यासीन है, और मोहम्मदपुर में मोहम्मद ना सुना जाए। ये ताहा है, ये यासीन है, ये मुजम्मिल है, ये मुदस्सिर है, ये सिराज है, ये मुनीर है। अल्लाह कसीदे पढ़ रहा है मेरे नबी। मेरी नूर तेरी बाहों में है, मेरे गज़ब तेरे जलाल में है, मेरा करम तेरे जमाल में है। दुनिया कहती है आप मोहम्मद नहीं पढ़ते। अरे बेवकूफों, हमसे अच्छा मोहम्मद कौन पढ़ेगा? दुनिया आकर रुक गई। नबी का काजल क्या कहना, नबी के जुल्फे क्या कहना, नबी के क्या कहना, नबी का काजल क्या कहना, नबी का सुरमा क्या कहना, नबी के बाल क्या कहना, नबी का आना क्या कहना, नबी का जाना क्या कहना। जब मुसलमान गैरत मर गया, मैंने कहा
नबी के बच्चे क्या कहना, नबी का नवासा क्या कहना। मुसलमानों को उसमें अजब मर रहा है कि नबी पे सवार कैसा है, नबी ने ये नहीं कहा सवारी कैसा है। मोहम्मद हमसे सुनो, हमसे बताओ तो कमली वाला मोहम्मद, अरे बेवकूफों कभी चादर वाला मोहम्मद कह लो। साजिश है कमली मोहम्मद कहने में, कमली वाला कहूंगा तो वाहिद मोहम्मद आएगा, चादर वाला मोहम्मद कहूंगा तो अली आएंगे, फातिमा आएंगे। अगर तुमने भी हमला करने की कसम खाई है तो हमने भी बचा लेने की कसम खाई है। क्या कहने का मोहम्मद है, अरे बेवकूफों ये वो मोहम्मद है कि जिसके जबान से कभी कोई गुस्ताखाना लफ्ज निकलता ही नहीं। ये ताहा है, ये यासीन है, ये आपके सामने मुजस्समा अदब है। मोहम्मद ने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, का फिर का मगर हाँ एक बात में कहा, जंगे खंदक, पढ़े लिखे लोग थे इशारे से गुजर गया, जंगे अहज़ाब, पता है जो मोहम्मद ने कभी किसी को कुछ ना कहा हो, अमर बिन अब्दवत को कहा मन ले हासिल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में चला जाए। मोहम्मद की जुबान है, मोहम्मदपुर में पढ़ रहा वाले, जो मोहम्मद कभी किसी को कुछ ना कहता हो, उसने कहा मन ले हासिल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में चला जाए। अरे मेरा मोहम्मद तो इतना पाकीज़ा है कि जो कुत्ते थे उन्हें भी कुत्ता ना कहा। जो कुत्ते थे मनहूस, तो भैया वक्त का मोहम्मद कैसे कह रहा था कुत्ता। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ, अरे उसके मुंह से निकल रहा है जो अदब है, जो तहजीब का मरकज है, जो यासीन है, जो मुजम्मिल है, जो मुदस्सिर है, जो पूरा पूरा कुरान है, और कह रहा है कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में चला जाए। अरे क्या कह रहा हूँ, नबी जैसा आदमी अदब का मरकज कह रहा है कुत्ते के मुकाबले में चला जाए। जब हमने अल्लाह जाने अब बैठ के सुनोगे या कैसे सुनोगे, जब मैंने तारीख पढ़ना शुरू किया कि अल्लाह का तहा, अल्लाह का यासीन, अल्लाह का मुजम्मिल, अल्लाह का मुदस्सिर, अल्लाह का सिराज, अल्लाह का मुनीर, अल्लाह का यासीन, अल्लाह का अहमद, अल्लाह का मोहम्मद, जो कलाम ही न करता, जो कभी मोहम्मदपुर वालों आमादा हो जाओ, जो कभी वही मोहम्मद के कभी कलाम ही न करता, उसने अच्छे खासे इंसान को कुत्ता कह के क्यों बुलाया। मन ले हासिल कर, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में चला जाए। अब जब मैंने तारीख पढ़ा तो पता चला कि किसी ने जो कुछ ना किया वो उसने कर दिया। हाय हाय अल्लाह जाने मैं इशारे से गुजरूंगा, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। जिसने कुछ ना किया हो वो उसने कर दिया। पता है क्या किया, वो खंदक फान गया और फानने के बाद लाल कलर का झंडा उठाया और नबी के घर पे चढ़ाई कर दी। अल्लाह जाने आप कहाँ हैं, नबी के घर पे चढ़ाई कर दी, नबी के घर पे चढ़ाई कर दिया, नबी के घर पे हमला कर दिया। जैसे ही वक्त मोहम्मद ने अपने घर पे हमला होते हुए देखा, वक्त कहाँ खतरनाक हो गया और कहा कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। अब समझ में आया, अब कोई भी किसी सदी में भी, किसी लम्हे में भी, किसी वक्त में भी अगर नबी के घर पे हमला कर दे तो मुसलमानों की निगाह में कुछ है, मगर मोहम्मद की निगाह में कुत्ता है। कभी कुछ ना कहा हो वो कुत्ता कह रहा है। अरे क्या कह रहा हूँ, मोहम्मद ने बताया कोई भी किसी सदी में किसी लम्हे में, चश्मा उतारा है पीछे वालों ये मत समझना दिख नहीं रहे,
ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे वाले सुभान अल्लाह कहें और पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। का मतलब का कोई भी ये बोल नहीं रहा है, आले मोहम्मद को दाद दे रहा है। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, आले मोहम्मद बेजुबान बोलने लगते हैं। तो जो है बेजुबान आले मोहम्मद से बोलने लगते हैं। तो ये माइक की हैसियत क्या है? मोहम्मद जिसने कभी कुछ ना बोला हो, कुरान हो, तो मैं इंतकुल हवा की पहचान हो, एडस समाउन पतरत का चेहरा हो, वो शम्स का पहरा हो, क्या बात है, इन नमा की जान हो, वाह वाह वाह। वो कुत्ता कह के बुला रहा है। अरे क्या कर दिया उसने? तब मोहम्मद के घर पे चढ़ाई कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी किसी सन में किसी सदी में मोहम्मद के घर पे चढ़ाई कर दे, क्या कह रहा हूँ मेरा भाई, कोई भी किसी सन में किसी सदी में चेहरा उतरेगा तो चाप पकड़ लूंगा यहीं। अलग जमाने में मजलिस पढ़ रहा हूँ, पहले था नेकी का दरिया में डाल, अगर कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, ठीक है ना? कोई भी चचा किसी सन में मोहम्मद के घर पे हमला कर दे, तो मुसलमानों की निगाह में कुछ भी हो, मगर मोहम्मद की निगाह में कुत्ता है। क्योंकि अमर बिन अब्दवद ने कुछ किया नहीं था, खाना था, मोहम्मद ने बर्दाश्त कर दिया। मोहम्मद के घर पे चढ़ाई कर दी अंधेरे की पैदावार में। कुरानदाजी की औलाद और मोहम्मद के घर पे हमला, मोहम्मद को बर्दाश्त न हुआ, का कुत्ता है। तारीख है, ये मोहम्मद है क्योंकि ये कुरान है। अगर किसी जगह चले जाए ना तो हट जाए वो जगह, क्योंकि अल्लाह का दावा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाए, फट जाए। अब अंदाजा है, आखिरी जुमला मजलिस तमाम होने जा रही है, रेजा रेजा हो जाए, दीवार फट जाए, पहाड़ गिर जाए। हमने कहा परवरदिगार, हमने 600 मोहम्मदपुर के अज़ाखाने पे कुरान रखा, ना बाम हिला, ना दीवार हिली, ना कुरान हिला। कल ये बात छपरवी तू समझा ही नहीं, कुरान दो है, आने दे मैं बताता हूँ। जब कुरान आता है तो दीवार हटती है। तो दीवार हटती है। तुम्हारी सोचों को सलाम हो का कैसे आने दे तेरा रचा। एक शेर की माँ, एक शेर की बहू, एक शेर की बेटी पेट में शेर लिए हुए काबे के करीब आई। आने के बाद काबे को देखा, देखने के बाद दीवार को देखा, दीवार में लगी हुई जंजीर को देखा, जंजीर में लगे हुए बंद ताले को देखा, और देखकर मुस्कुरा के का परवरदिगार, तू तो जानता है ना मैं किसी ताला तोड़ने वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। बिल्कुल एहसास है, मगर मैं थकूंगा तो फिर थका आपको भी दूंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मगर तर्जुमा गलत हो गया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल परेशान। सलामत रखे आपको। ये तो बुजुर्गों को देख के लग रहा है, जिस उम्र में बुजुर्ग ऐसे बैठ के सुनते हो, वहाँ के नौजवान कैसे होंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बूढ़े नहीं हैं, ये बुजुर्ग हैं। कहने लगे क्यों? हमने कहा जहाँ अलम फेंक के जवान भाग जाए वहाँ बूढ़ा बनता है। जहाँ हुसैन 80 साल के बुजुर्ग को बुला ले वहाँ नौजवान हबीब बनता है। एक माँ आई, कुरान
अहले बैत दलील हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अल्लाह में चला जाए, माशाल्लाह क्या कहना। और अल्लाह आप में आ नहीं सकता। क्यों? का मूसा की कौम ने जिद कर दिया, परवरदिगार देखूंगा। अल्लाह ने कहा बुलाओ मूसा तूर पर बुलाओ, एक नूर चपका हुआ। क्या हो रहा है? कोई ना, ये बंद कर दिया। कभी कभी किस्मत की बात होती है कि सामईन और माइक दोनों का एक मिल जाना, ये एक तरीके का मिल जाना, ये किस्मत की बात होती है। समझ रहे हैं मेरे भाई? कभी सामईन अच्छे होते हैं तो माइक हिंदा जिगर खार होता है, और कहीं माइक अच्छा होता है तो ऐसा लगता है सामईन कब्रिस्तान में बैठ के शब बारात का फातिहा पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दोनों अच्छे मिले हुए हैं। सरवाब पढ़ो पर मोहम्मद। आखिरी जुमला है, कुरान साबित करूंगा मजलिस तमाम में। चाचा, इसका मतलब ये हुआ कुरान दो है, एक चुप कुरान, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। हमने कहा परवरदिगार तू तो कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जब, अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल कर दे तो रेजा रेजा हो जाए। और याद रखिएगा कुरान मजीद अपने तब्दीली के लिए आया है, कुरान मजीद की तब्दीली के लिए नहीं आया। क्या बात है। अब कोई भी कुरान में छेड़छाड़ करे, अब कोई भी कुरान में चचा छेड़छाड़ करेगा, नहीं कर सकता, जेर जबर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यजीद ने किया था, कार्टून की मौत मर गया। यजीद ने किया था, चाहा था, हुसैन ने नैज़े पे कुरान बुना के बताया। जब तक हुसैन है कोई कुरान नहीं बदल सकता। एक मनहूस उठा था, नाम था वसीम, कुरान बदलने चला, मुसलमानों ने कर दिया वसीम रुश्दी। चला था कुरान बदले, मनहूस को कुरान ने खुद बदल दिया। चला था कुरान से 26 आयत निकालने, कुरान ने उसे घर से निकाल दिया। मेरे भाई का मतलब क्या कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती? कुरान में अब तब्दीली नहीं, कोई भी उठ जाए कुरान नहीं बदल सकता। तो चाचा मैंने पता करना शुरू किया कि उसके अंदर ताकत कैसे आई कि उसने 26 आयतों के खिलाफ बगावत कर दी। तो पता चला 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, मुतवल्ली था। मुतवल्ली होशियार हो जाओ, पता नहीं किस वक्त में तयागी बन जाओ। अच्छे मुतवल्ली को नहीं बोल रहा हूँ भैया, भैया बुरा ना मानिएगा। अच्छे मुतवल्ली का तो चेहरा खिल जाता है, बुरे मुतवल्लियों का चेहरा खुल जाता है। मैं क्या करूँ, मेरी आदत है, मैं तो पानी बहा रहा हूँ, जहाँ गड्ढा होगा वहाँ भर जाएगा। होशियार हो जाओ, पता नहीं कब माले इमाम हल्का सा भी टच किया। क्या कहना। अगर माले इमाम हल्का सा भी टच किया तो पता नहीं किस लम्हे में, किस वक्त में वसीम रिजवी से वसीम तयागी हो जाओ, पता नहीं तयाग देना पड़ जाए। जब मैंने पता किया कि वसीम रिजवी वसीम रुश्दी कैसे बन गया, अच्छा खासा मुसलमान तयागी कैसे बन गया, तो पता चला कि 15 साल तक माले इमाम खाता रहा, 15 साल तक माले इमाम खाता रहा, हजम करता रहा। बस मुझे वही समझ में आ गया, अरे जो 15 साल माले इमाम खा ले वो तो मुसलमान से निकल जाए, और जो पूरा पूरा भागे से
पता चला 15 साल माल इमाम खा गया, मुतवल्ली बन के खा रहा था। क्या कह रहा हूँ, मुतवल्ली बन के खा रहा था। होशियार हो जाओ, पता नहीं कहाँ लग जाए और निकल जाओ। अब चाहे मस्जिद का मुतवल्ली हो, चाहे इमाम बाड़े का मुतवल्ली हो, चाहे अज़ाखाने का मुतवल्ली हो, अगर माले इमाम खाएगा तो कोई ना कोई नस्लों में वसीम तैयार बन जाएगा, क्योंकि माले हराम शिया नहीं रहने देता। माले इमाम शिया नहीं रहने देता। क्यों? खाओगे, खाकर अगर खाओगे ना तो इस माले इमाम की खासियत है, चाहे जितना ब्यूटी पार्लर में टाइम दो, मगर चेहरे पे फटकार बरसेगा। याद रखना, हराम की कमाई से शक्लें तो संवर सकती हैं, मगर नस्लें नहीं संवर सकती। बच के रहना नौजवानों, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई मुतवल्ली के पास बड़ा वाला चमचा होता है। बड़ा वाला, क्योंकि जितना बड़ा डेग हो उतना बड़ा चमचा होगा। कहने वाले जितना बड़ा डेग होगा, जितना बड़ा डेग होगा जवानों, अगर छोटा डेग है तो छोटा चमचा है, बड़ा डेग है और इस चमचे की खासियत है, कहीं मना नहीं करेगा। आपसे अच्छा कुछ ही नहीं। और चमचे वालों याद रखना, रखने वालों, चमचे की पहली खासियत ये होती है, जिस डेग में होता है पहले उसे ही खाली करता है। खासियत होती है चाचा, जिस डेग में होता है ना पहले उसे खाली करता है, निकाल निकाल के, बाद में दूसरे डेग का नंबर आएगा। कुछ लोग मिसले हवाई चप्पल होते हैं, जो बगैर चप्पल के भी नहीं मानते। कैसे होते हैं मिसले हवाई चप्पल? पता है, हवाई चप्पल आप कीचड़ में पहन के चलिए तो लगता है बचा रहा है, मगर कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, होते तो पैर में मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। इन लोगों से भी बच के रहिए, जो मिसले हवाई चप्पल आपके साथ हैं, तो दिखने में बिल्कुल साफ मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहेंगे आपकी कमजोरियों को जानकर। ऐसे लोगों से भी बच के रहिए। चला था कुरान बदलने, भाई साहब कुरान ने उस मनहूस को बदल दिया। अच्छा खासा मुसलमान था, तयागी बन गया। मुझे समझ में आ गया कि उसे आबे ज़मज़म सूट नहीं कर रहा था, तो कहना था गुजर गया। थक गया, आबे ज़मज़म सूट नहीं कर रहा था। चला था कुरान बदलने, कुरान ने उसे बदल दिया। चला था आयत निकालने, कुरान ने उसे घर से निकाल दिया। मंदिर के गेट पे जाके मातम करने लगा, मुझे घर दो, मुझे घर दो। मेरे पास घर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस आओ। सोमवार को हाजिरी हो गई, कुरान का मौजा नहीं देखा। जो भी कुरान से टकराएगा वो कुत्ते की मौत बन जाएगा। अब जो भी कुरान से आने वाले जमाने में टकराएगा कुत्ते की मौत मर जाएगा। चाहे वसीम रुश्दी टकरा जाए, चाहे
वक्त का यजीद टकरा जाए। क्योंकि दोनों कुरान हैं। एक चुप कुरान से टकराया तो कुत्ते की मौत मर गया, एक बोलते हुए कुरान से टकराया। कुत्ते की मौत, जो पूरा कलमा भी ना पढ़ पाया, फांसी लग गई, शियों का दुश्मन था, सड़ गया, गल गया, लाश को कीड़े खा गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, जैसे ही अलीन वलीउल्लाह पे आया फांसी आ गई। हाय 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 हाय, हमने फांसी लगाने वाले से कहा रुक जाता, अलीन वलीउल्लाह कहने देता, का यही तो बताना चाहता हूँ, ना दाऊद इब्राहिम से लेके अबू सलेम तक को पकड़ कर लाओ और कलमा सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, मगर अलीन वलीउल्लाह नहीं कहेगा। का क्यों नहीं कहेगा? का वो जानता है जहाँ अली है वहाँ आतंकवाद नहीं है। वलीउल्लाह कहने से पहले कुत्ते की मौत मरा, चला था इराक पे हुकूमत करने, सड़ गई लाश, गल गई लाश। जब अमेरिका वालों ने पकड़ा ना तो बेहाल में निकला, सुरमा यहाँ से यहाँ आ गया था, गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई थी, बदहाल हवालत में पकड़ा गया। क्यों? का ये कुरान से टकराया था। तो अब किसी जमाने में कोई भी कुरान से टकराएगा ना तो यही हाल होने वाला है, क्योंकि अल्लाह का दावा है कुरान के लिए, इतना भारी है कुरान के अगर नाजिल कर दूं तो रेजा रेजा हो जाए। आखिरी जुमला मजलिस तमाम में, फिर पता नहीं किस मरहले पे मुलाकात हो, आखिरी जुमला सुनना और नादे अली की जमानत में रुखसत करना का मतलब का बीबी आई है, आने के बाद जैसे ही आई तो क्या हुआ? अब आप बता दो ना, दीवार फटी? अरे बोलिए ना भाई, दीवार हटी, दीवार फटी, का फट क्यों रहा है? का कुरान आ रहा है। अरे अल्लाह का दावा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता। हमने देखा कि जैसे ही 13 रजब की रात आई, ये रजब भी अजब है, ये रजब भी अजब है, मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गजब है। जुमले का इस्तेमाल करना, मजलिस तमाम होने जा रही है। रजब भी अजब रजब है, मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गजब है। जब अल्लाह ने रजबुल मुरज्जब में अपने नबी को बुलाया तो बुलाने के बाद कहा, मेरे नबी याद रखना ये महीने की अजमत, इतनी अजमत है मेरे नबी कि अर्श पे मनाऊं तो मेरा रजब है, फर्श पे तू मना ले तो तेरा। ऐसा महीना है कि अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब, फर्श पे तू मना ले तो तेरा रजब। ये मेरा रजब और तेरा रजब। मेरे नबी ये अर्श का महीना है, आने दो कुरान। अब मत कहना कि ये कुरान नहीं है। बांग्लादेश वालों आप भी सुनो खंबे के पीछे, मतलब ये कुरान है, कुरान आ जाए, नाजिल हो जाए तो फट जाए। अल्लाह का दावा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दें तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसका मतलब ये हुआ चैलेंज अल्लाह किसी और की तरफ कर रहा था, बता रहा था ये कुरान है। जब आते हैं तो दर फटती है, कुरान आए दर फटी, लेकिन कुरान है कुरान।
शायद कासिम जरवली ने इसीलिए कहा था, खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से, आयतें बाहर निकल कर आ गई जुबान से। देखा आपने अज़ादारों कि कुरान कैसा कुरान, मुसलमानों ने कुरान के पैरों पे इतना तीर बरसाया, इतने तीर बरसाए कि कुरान की आयतों लहूलुहान हो गई। हद यह है कि कुरान का आखिरी आयत अली असगर हुसैन ने आखिरी आयत पेश की मुसलमानों के सामने, आयत निशानी दुनिया के सामने। आज आप गरीब का चेहलुम मनाने आए, मजलूम का चेहलुम मनाने आए, फातिमा के बच्चों का मातम करने आए। किसने बुलाया है तुम्हें? कहा मौलाना बुलाया नहीं है। एक बहन ने आज से कई साल पहले हुसैन को अकेला देखकर सोचा था, भैया तेरा चेहलुम मैं मनाती भैया। आज इतने सालों के बाद कल हुसैन तन्हा था, आज हुसैन लश्कर बन गया है। जाकर देखो, आज हुसैन लश्कर बन चुका। दुनिया वालों, क़यामत है और भाई इतने जाने वालों जो ना गए हो घबराना नहीं। मौला फरमाते हैं मेरे चाहने वालों, हम तुम्हें बुलाए साल न जा सका, वो अगले साल जरूर जाएगा। मौला फरमाते हैं परेशान ना होना, तुम ना आ सके ना कोई बात नहीं है, तुम नहीं आ सके ना कोई बात नहीं है, तुम अपने यहाँ के जुलूसों में अरबईन समझ के चले ना, हम समझेंगे कि तुम हमारे पास आ गए। जो जिएगा अगले साल अरबईन में करबला जाएगा, मगर कोशिश करना कि अभी से तैयारी करना अगले साल की, कि एक बार जाके रोजे को देख कर कहने लगता है कि अब बोला तुमने संसार ठिकरी में हमें आवाज दी, हम आ गए। बोला हमने सुना था खतीबों से अकबर के सीना लगा, अकबर के सीने में नैजा लगा, हमने देखा नहीं। अब्बास के बाद शहीद हुए, हमने देखा नहीं। असगर के गले पे तीर लगा, हमने देखा नहीं। मौला शहीद हुए, हमने देखा नहीं। करबला बनाओ ताकि हम देखे तो सही। इमाम ने जब नहीं आवाज दी, अगर तुम्हें न बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे? मेरे दुलारे तुम हो, मेरे प्यारे तुम हो, मेरे अम्मा के दुलारे हो, मेरे अम्मा के प्यारे हो। इमाम ने 3 जगह पे तुम्हें याद किया। बताऊं सिर्फ 3 जगह पढ़ूंगा, मजलिस तमाम है। इमाम का चेहलुम करने आए हो ना, सिर्फ 3 जगह पढ़ूंगा, मजलिस तमाम होने जा रही है। पहली मरहला वो था जब इमाम ने असगर के लिए पानी लेकर चले तो इमाम ने फरमाया, शियों काश तुम करबला में होते तो देखते मैं असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा था। अब दूसरा मरहला बताऊं, जब इमाम सैयद सज्जाद के पास आए तो फरमाया, सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। तीसरा वाला पढ़ाऊं, तीसरा मरहला बताऊं, जब इमाम के खून खंजर था तो इमाम ने आवाज दी, आईना आईना शियती अना कशीलुल अबरा। ए शियों कहाँ थे? ये रुला रुला के मारा गया, मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे, सिवाय तुम्हें करबला। जुमला सुनो क्या दादा? अब जो जुमला पढ़ने जा रहा है सुनना दादा, रोते हुए घरों तक जाना। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। सुनो, अजब मरहले पे मजलिस है। मुख्तार ने जमाल को पकड़ा, बादे करबला इंतकाम है, रोते रोते घर जाओ। पकड़ने के बाद का ये बता तूने करबला में क्या किया? मैं फिर कह रहा हूँ, हुसैन को रोने के लिए सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी होना शर्त नहीं है। हुसैन को रोने के लिए इंसान होना शर्त है। इंसान है तो हुसैन का मातम जरूर करेगा, इंसान है तो हुसैन को जरूर रोएगा। हुसैन को फिरकों पे रोने की जरूरत नहीं है। हुसैन इंसान है, इंसान हो तो हुसैन का मातम जरूर करोगे। दादारो जुमला सुनोगे दादारो? जमाल को पकड़ा, जमाल हम मुख्तार, जमाल तू करबला में पहुंचा। वो कहता है मुख्तार मैं थोड़ी ताखीर से आया,
मगर मुख्तार जब मैंने आया ना तो मैंने देखा कोई हुसैन का अम्मामा ले जा रहा था, कोई हुसैन का अबा ले जा रहा था। कलेजा मजबूत करके सुनना पड़ा, सब मसाया पढ़ने जा रहा हूँ। कोई हुसैन का अम्मामा ले जा रहा था, कोई हुसैन का अबा ले जा रहा था, कोई हुसैन का कबा ले जा रहा था। फिर का जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा एक शख्स आया, हुसैन के बदन से कपड़ा उतारने लगा, जैसे ही कपड़ा उतारने लगा, अरे कटे हुए सर से आवाज आई, ओ बेहया मेरा कपड़ा न उतार, 11 मुहर्रम को मेरी ज़ैनब गुजरने वाली है। अदादारो मातम करते जाना अदादारो, ताकि पता तो चले कि तुम फातिमा के दुलारे हो, पता तो चले कि फातिमा के प्यारे हो। ये अदादारो कलेजे पे हाथ रखो। फरमाया फिर क्या हुआ? का कपड़ा उतर गया, का मैंने देखा करबला के दश्त में आंधी चली, आगे शफा ने हुसैन को कफन दिया। संभालो अपने आप को, फातिमा के दुलारे हो ना, संभालो। बाद करबला जब इमाम वापस आए, मिनहाल ने पूछा मौला क्या क्या सितम हुए? मौला मैंने सोचा आपके बाबा को कुछ नहीं दिया गया, मैंने सुना आपके बाबा को कफन नहीं दिया गया, मैंने सुना आपके बाबा का जनाजा नहीं उठा, मुसलमानों मातम करते रहे, मैंने सुना आपके बाबा को हुनूर नहीं दिया गया। जुमला सुनोगे? इमाम ने रोते हुए फरमाया, तुझसे किसने कहा मेरे बाबा को कुछ नहीं दिया गया? तुझे किसने कहा मेरे बाबा का जनाजा नहीं उठा? तुझे किसने कहा मेरे बाबा को हुनूर नहीं दिया गया? तुझे किसने कहा मेरे बाबा को कुछ नहीं दिया गया? मिनहाल कदमों में बैठ के कहता है, मौला मैंने सुना आपके बाबा को कुछ नहीं मिला, आपके बाबा का जनाजा नहीं उठा। मौला इमाम ने फरमाया, नहीं मेरे बाबा को गुस्ल भी मिला, मेरे बाबा को कफन भी मिला, मेरे बाबा को हुनूर भी मिला, मेरे बाबा का जनाजा भी उठा। मिनहाल तलब के कहते हैं, मौला कैसे? इमाम ने रो के फरमाया, मुसलमानों ने देने का तरीका बदल दिया, मुसलमानों ने देने का तरीका बदल दिया। का मौला कैसे? का मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है, उलमा के सामने पढ़ रहा हूँ, मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है। कहा मौला, का मेरे बाबा को भी गुस्ल दिया गया, मगर पानी से नहीं, मेरे बाबा को खून से गुस्ल दिया गया। जनाजा मेरे बाबा का उठा। का मौला कैसे उठा? का लोगों का जनाजा कांधे पे उठता है, मेरे बाबा का जनाजा तीरों पे उठा रहा। कल लोगों ने मेरे बाबा को हुनूर भी दिया। का कैसे? का मेरे बाबा को इतने तीर मारे गए कि मेरे बाबा का जनाजा मिसले रुई बन चुका था। जब मैंने अपने बाबा को दफन करना शुरू किया तो मैं जिधर से हुसैन उठाता था उधर से हुसैन उठता था, मेरे बाबा का जिस्म मिसले रुई बन चुका था। संभालो अपने आप को। खुदा तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। अभी मैंने मसायब नहीं पढ़े, संभालो। जो जिएगा अगले साल मातम करेगा, जो मर गया वो अगले साल वादी उस सलाम से नजफ से करबला, उसकी रूह सफर करेगी, करबला 40 में पैदल चलेगी। सुनो, मगर दुआ करना, जब ये मसायब पढ़ूँ ना तो अल्लाह करे मुझे पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए। मेरे हक में दुआ करना चाहते हो तो यही दुआ कर देना, अल्लाह करे ये मसायब पढ़ने से पहले मुझे मिंबर पे मौत आ जाए। जमाल को पकड़ा, जमाल ये बता तू पहुंचा तो तूने क्या किया? वो कहता है मुख्तार मर जाओगे, मैंने हुसैन के साथ क्या किया? तो तूने क्या किया? वो कहता है मुख्तार जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हर चीज हुसैन का लूट लिया गया था, मैंने देखा एक अकीक की अंगूठी हुसैन की उंगली में बची थी, मैं मुख्तार उतार रहा था मगर उतर नहीं रही थी, पता नहीं कौन ऐसा बैठा है जो मातम न कर पाए। मैं उतार रहा था मगर उतर नहीं रही थी। मुख्तार ने कलेजे पे हाथ रख के पूछा क्यों नहीं उतर रही थी? उसने कहा हुसैन के हाथ में बरम आ गए थे, कभी अकबर का जनाजा, कभी असगर का जनाजा, कभी अब्बास के बाद मातम करते जाना। फरमाया फिर तूने छोड़ दिया ना? वो कहता है मुख्तार मैंने नहीं छोड़ा। का फिर क्या किया? वो कहता है मुख्तार मैं करबला के जंगल में 2 पत्थर ढूंढने लगा। मुख्तार ने 2 पत्थर लेकर आया, एक करबला की जमीन में रखा, उसके ऊपर हुसैन की उंगली रखी, उसके ऊपर खंजर रखा। मुख्तार ने कलेजा पकड़ लिया, हिचकियों में मातम नहीं, हिचकियों में मातम करो मेरा भाई। अल्लाह करे ये जुमला पढ़ने से पहले मुझे मौत आ जाए।
फिर ये बता मेरे हुसैन ने कहीं पे याद किया? हाँ साहब मैंने देखा जब हुसैन निकले तो हुसैन के चेहरे पे बल नहीं, कैसा बल था? कभी ज़ैनब की चादर देखते थे, कभी अब्बास का लाशा देखते थे। वो किसी के कलेजे में पत्थर तो माता न करवाए। कभी ज़ैनब की चादर, कभी अब्बास का लाशा, कभी ज़ैनब की चादर, कभी अब्बास का लाशा। हुसैन पे बल आया, मुसलमानों ने मोहम्मद समझ के नैज़ा मारा। हुसैन जैसा कुरान पारों में बिखर गया। का फिर क्या हुआ? का मैंने देखा हुसैन को खंजर लेके चला। सुनोगे, मरोगे तो नहीं? का ये बता मेरा हुसैन कितने ज़रबों में मारा गया? बता में पूरा शरीयत क्या कहती है? उलमा कहते हैं शरीयत कहती है कि एक ज़र्ब में कुर्बान करो जानवर को। मुख्तार कह के खामोश हुए, वो बेहोश हो गया। उसको होश में लाया गया। का क्यों बेहोश हो रहा है? का मुख्तार मैं ये सोच के मर रहा हूँ, जब मैं बर्दाश्त न कर पाया तो तू कैसे बर्दाश्त करेगा? तू तो हुसैन का शिया है। का पता क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार मैंने अजब मंजर देखा। मुख्तार शिमर ने थोड़े देर तक तो खंजर से काटा, मगर जब गला न कटा ना तो उसमें कुल्हाड़ी उतारी, हुसैन के गले में मारना शुरू किया। वो किसी के कलेजे में पत्थर लगाना नहीं समझे? बताओ, जब कोई दरख्त काटा जाता है ना तो जितने देर तक हो सकता है दरख्त काटा जाता है। जब आखिरी मरहला हो ना तो दरख्त कुल्हाड़ी से मार के तोड़ दिया जाता है। हुसैन का गला इतना प्यासा था कि जितने देर तक काट सका काटा, जब ना काट पाया तो बगल से एक मरतबा कुल्हाड़ी निकाली और हुसैन के गले में मारना शुरू किया। मुख्तार तड़पने लगा। ये बता मेरा आखिरी जुमला, मजलिस तमाम है। का ये बता मेरा हुसैन कितने ज़रबों में मारा गया? का 13 ज़रबों में मारा गया। मुख्तार ने कलेजा पकड़ा। का एक ज़रब में मारा जाता है? का नहीं मुख्तार 13 ज़रबों में मारा गया। मगर हाँ मुख्तार, जब जब ज़रब लगता था हुसैन किसी को बुला रहे थे। जब जब ज़रब लगता था ना हुसैन किसी को बुला रहे थे। का क्या कह रहे थे? मैंने सुना पहला खंजर चला, हुसैन ने कहा अम्मा। दूसरा खंजर चला, हुसैन ने कहा नाना। तीसरा खंजर चला, हुसैन ने कहा भैया। वो खामोश होके बैठ गया। मुख्तार अपना सुन रहोगे? क्या बात है? क्या मुख्तार अब जब जब हुसैन पे खंजर चलता था हुसैन दरिया की तरफ देख के अब्बास को कहता था अब्बास।